दरअसल बात ये है, जब वाले साहब ना हो फिर काम करना पड़ता है। मेरे वाले साहब नहीं है, 3 दिन हो गए मैं काम पे नहीं जा रहा। मैं एज ए शेफ़ हूँ, लिबर्टी MM आलम रोड। काम पे क्यों नहीं है? ये पर्चा दे देते हैं, लाइसेंस ना हो पर्चा दे देते हैं, तो हम शरीफ हैं, नहीं करना चाहते। बस ये लाइसेंस बनवाने आए? जी बस आए हैं, सुबह से भूखा हूँ। क्या लगता है कब तक सुबह से खाना भी नहीं खाया? नहीं, कल ये लोग 6-6 बजे के कल रात को आया था 11 बजे, ठीक है, इन्होंने कहा बंद हो गया। कल रात को बंद हो गया। बाहर पुलिस खिदमत वर्कर्स तो 24 घंटे काम करते ये हैं। बंद हो गया था, कसम से बंद हो गया था। ये कल रात 11 बजे बंद हो गया था, ठीक है। बाहर लिखा हुआ है 24 घंटे खुला है, ठीक है। ये 11 बजे बंद हो गया था। ये हमारी हुकूमत बस। आप 3 दिन से काम पे नहीं जाते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि आप पे पर्चा ना दे। जी ऐसे ही है। आपके वालिद साहब नहीं है? नहीं है। सही है। आप इतने यहाँ पर लोग बैठे हैं, आप कैसे हैं भाई? किधर से आए हैं आप? समनाबाद से समनाबाद से। उस इलाके में कोई पुलिस खिदमत मरकज़ नहीं है? है जबूती में थाना है। अच्छा, तो वहाँ नहीं बन रहा? नहीं बन रहा। क्या कह रहे हैं? ये भाई परसों 9 बजे के बंदे थे जेल में, कल छुड़वा के आए इसको। कल छुड़वा के क्या मतलब कैसा बिहेव कर रहे हैं आप लोगों से? जा रहे कह रहे हैं लाइसेंस बनवाना है, आप थोड़ी सी हमारे। आपको कैसे पकड़ लिया? कहाँ जा रहे थे आप? कैसे पुलिस वाले ले गए एकदम? स्कीम मोड़ से गया हूँ, कलमा चौक उधर से पकड़ा है, रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है। उधर कहते हैं आप लाइसेंस बनाते हैं, ठीक है, और बना के ना ये कह के आपको ले गए हैं कि लाइसेंस बनवाते हैं? हाँ, उधर लेके और गए। आप चले गए? आप चले गए, मैं नहीं था, 1-2-4-7 आदमी गए हम उधर, ठीक है, गए उधर और गए। रिक्शा कहाँ था आपका? रिक्शा भी साथ ही लेके गए, अंदर बंद कर दिया उधर, ठीक है। आगे गए, उन्होंने क्या लाइसेंस बनाना है, लैंड में खड़े हो गए, आगे ले तलाशी ली है, पर्स वगैरह मोबाइल शमाइल पैसे ले लिए, ठीक है, और पर्चा दर्ज कर दिया। हमको ये क्या किया, कहते पर्चा दिया है, पर्चा दे के थे, फिर कहते हैं जेल में बंद कर दिया, 24 घंटे के बाद छोड़ेंगे। छोड़ दिया, चीज़ें वगैरह वापस? हाँ, पर्चा हुआ है आप? हाँ, पर्चा हुआ है। वो तो आपका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन नहीं, वो हमने बेल करवाई है और खारिज करवा दिया पर्चा। अच्छा, खारिज हो गया। चलिए, ये तो एक अच्छी बात है। अब आपने कहा कि तब तक रिक्शा नहीं आपने तौबा कर ली कि जब तक रिक्शा नहीं चलाऊंगा तब तक ये नहीं बंद। आने आए हैं, रिक्शा तो चलाएंगे, हमका तो रोजगार है, हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। या फिर हमें नौकरियाँ दे, कोई तो नौकरियाँ दे। चिंची रिक्शा भी बंद करने का कह दिया। कोई बात नहीं, कितनी देर, कितना रिक्शा बंद करेंगे? कितना रिक्शा है लाहौर में? बहुत। फिर कैसे बंद करेंगे? तो चिंची रिक्शा बंद नहीं होने चाहिए? नहीं होने बंद। सही है, क्योंकि आप लोगों के पास और कोई रोजगार और कोई रोजगार भी नहीं है। या तो रोजगार के मौके पैदा करें। हम रायमंड रोड पे चलाते हैं, वालिद साहब मेरे नहीं है, हम रायमंड रोड पे चलाते हैं। उन्होंने कहा उस रोड पे बंद होना, उस रोड पे पता नहीं कितना रिक्शा चलता है, कितनी 7-8 यूनिवर्सिटी हैं उस रोड पे, वो कैसे जाएंगे स्टूडेंट? जहाँ में उधर फैक्ट्री वगैरह है। अंदर तक आप हेलमेट पहन के क्यों आ गए? डर लग रहा है कि कहीं नहीं, वो बस अब किधर रख के आए ये, अच्छा, इसलिए मैंने काफी सोशल मीडिया पर देखा है ना कि कोई काम कर रहा है वो भी सर पे हेलमेट पहन के, क्योंकि वो डर का माहौल वो है। नहीं, वो डर का माहौल नहीं है, हेलमेट पहन के आए हैं। अब उधर रखते स्टैंड वाले ने रखा नहीं है तो क्या करते हम? अब लाइसेंस बनवाने आए? हाँ जी, लाइसेंस बनवा। अब बनवा रहे हैं अंकल? नहीं, पहले बनवाया था, कापी वाला था, वो ख़त्म हो गया था, तो अब रिन्यू कराना, अब नया बनाना है, डिजिटल बनाना तो है। अंकल, ये तो इतना रश है, आपको पता नहीं कब बारी आपकी तो वो सीनियर का इधर कोई सिस्टम नहीं है। कोई नहीं चल रहा, सिस्टम चल ही नहीं रहे। 3 सिस्टम काम कर रहे हैं और लोग देखें आप कितने से नहीं, सीनियर के लिए कोई नहीं, वो भी नहीं है। मैंने ये बात मेंशन की है कि सीनियर सिटीजन, जो बुजुर्ग अपराध या फिर माजूर अपराधों के लिए एक प्रॉपर लाइन बनाई जाती है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको धक्के से अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर अब क्या करें? तो मैं क्या कर सकते हैं, अब तो सबके साथ ही है ना, फिर हाँ जी, इंतजार करेंगे, जाहिर सही है। है। अंकल, आपने भी देखा, आप भी काम वगैरह छोड़ के गए? हाँ जी, जाहिर बात है, हम काम छोड़ के ही आए हैं। ठीक है, तो ये हालात अंकल आपको देख के क्या लग रहा है? कैसे मुल्क के सिस्टम? पाकिस्तान का माहौल ही ऐसा बन गया हुआ है, सिस्टम ऐसा बन गया हुआ है, हर बंदा जो है ना वो इस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। हम पहले गए नौलखे थाने में, उधर भी वो सिस्टम बंद है जी, सिस्टम का कल आए। हर बंदा नौकरी या कुछ भी छोड़ के, अपने काम वगैरह छोड़ के जब भी आता है ना, वो टाइम निकालना पड़ता है उसको, मजबूरी है उसकी। स्टूडेंट्स हमने देखा वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, लोग कारोबार छोड़ के यहाँ पर। हाँ जी, सोशल मीडिया पे आपने एक बात की कि गैर जिम्मेदाराना ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अंकल, ये जितने भी लोग जिनको अब याद आया कि आईडी कार्ड, वो सॉरी लाइसेंस बनना है, तो ये भी सारे गैर जिम्मेदार ने? हम सब उसमें शामिल हैं गैर जिम्मेदारी में। ये नहीं है कि कोई एक बंदा गैर जिम्मेदार है। क्या अपील करते हैं आप बाकी? लेकिन लोग चालान से बहुत तंग आ गए हैं, पर्चों से बहुत तंग आ गए हैं,
डरने लग गए हैं, बाहर कोई निकलता नहीं है, काम पे नहीं जा रहा कि भाई लाइसेंस नहीं है कहीं पर्चा ना हो जाए। वो तो लाजमी बात है, जब किसी के सर पे डंडा लगता है ना तो उस वक्त हर बंदे को होश आती है, तो उस वक्त वो जिम्मेदारियाँ उसको वक्त अपनी जान बचाने के लिए। मुझे लगता है तीनों चारों दोस्त हाँ, ही हैं। 4 दोस्त इकट्ठे होके आए हाँ हैं। जी। दुकान छोड़ के आए हैं इधर के, अकेला अकेला पहले बनवा लें। फर्क वहाँ आता पे है। बच्चों को भी कॉलेज भेजना मुश्किल हो गया है। आपका भी नहीं बना वाला है? नहीं, मेरा भी नहीं बना आपने ये हुआ। सोचा होगा इस उम्र में आके पर्चा हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, अब जाके बना ही लेते हैं। उम्र कोई भी हो, पर्चा तो पर्चा ही है ना, वो करैक्टर के हाँ क्रिमिनल बन जाता है। तो और अंकल देखिए नंबर प्लेट का नमूना अच्छा ना होने, मतलब डिजिटल अगर लगाई हुई है वो किसी दूसरे तरीके कार की, और या फिर हेलमेट सर पे नहीं है, या फिर चले वन वे की तो एक बड़ी खिलाफ वर्जी है, मतलब हेलमेट और लाइसेंस और ये नंबर प्लेट वाला इशू, ये इतने बड़े क्या जुर्म है कि आप सीधा पर्चा दे दें? जुर्म इतने बड़े नहीं है, ये तो वायलेशन है। हमको रास्ता दिखाने की बात है कि आप हर चीज़ सिस्टम के मुताबिक लेके आए। अभी मैं एक भाई साहब से बात करी थी तो वो ऑफ द रिकॉर्ड मेरे से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो डरता नहीं है। मैंने उसे कहा कि लाइसेंस बनवा लो या हेलमेट पहन लो या फिर बाहर मत जाओ, तो उसने कहा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हवालात में बंद हो जाऊंगा। तो डर भी ख़त्म हो रहा है, खौफ भी बच्चों का। देखें वो उसको इस चीज़ का मकसद का नहीं पता ना, उसने वैसे ही बात कर दी है कि मुझे नहीं खौफ है। खौफ हर इंसान पे आ जाता है, जितना मर्जी ताकतवर क्यों नहीं है। ताकतवर में भी जब वो एक दफ़ा सज़ा मिलती है ना, जब बेबस हो जाता है ना आगे, उस वक्त उसको एहसास होता है नहीं खौफ है कोई चीज़।